यूक्रेन के प्रेसिडेंट लेकर चल रहे हैं ताकि आने वाले वक्त में उनकी इस जंग में उनको बेनिफिट हो और ये जो जंग है रशिया यूक्रेन वॉर की ये रुक जाए जल्दी और अमेरिका जो है वो इन ममालिक पे प्रेशर डाले कि ये रशिया को बोले कि ये जंग ना लड़ें। इसके अलावा और भी बहुत सारी खबरें हैं आज, लेकिन आज की जो पहली ब्रेकिंग न्यूज़ है वो ये है कि प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने इल्ज़ाम लगाया है पाकिस्तान पे, चाइना पे, ताजिकिस्तान पे, उज़्बेकिस्तान पे और इसके अलावा अफ्रीकन ममालिक पे कि ये जो है वो अपने किराए के कातिल मर्सनरीज जो हैं वो भेजते हैं रशिया में और ये फिर रशिया की तरफ से फ़ौजें लड़ती हैं और फिर ये फ़ौजें नुकसान पहुंचाती हैं यूक्रेन को। तो आज मैं आपके साथ इस वीडियो पे बात करूंगा, मेरे साथ आप लोगों ने जुड़े रहना है एंड मोर इंपॉर्टेंटली आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और आप लोगों के कुछ सवाल हैं वो भी कीजिएगा। मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक है व्हाट्सएप चैनल पिन किया हुआ है, इस व्हाट्सएप चैनल पर आप जाएं और मेरे चैनल को आप काइंडली फॉलो कीजिएगा। मैं यहाँ पे रोज अपनी जो है वो डिस्क्रिप्शन में चीजें देता रहता हूँ। अच्छा, अब मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताऊँ हुआ क्या। देखिए, रशिया और यूक्रेन वॉर जो है इसको चलते हुए तकरीबन जो है वो अब हम कह सकते हैं कि 3.5 साल हो गए हैं और 4 साल होने वाले हैं। 4 साल इस रशिया यूक्रेन वॉर को जो है वो होने वाले हैं। मसला ये है, यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की बार बार कह रहे हैं कि ये जंग ख़त्म करो, मैं अब थक चुका हूँ, लेकिन पुतिन जो है वो जंग ख़त्म नहीं कर रहे। पुतिन ये कह रहे हैं कि जब तक मेरे मुल्क के जो हालात हैं या जो मेरे मुल्क के ऑब्जेक्टिव्स हैं रशिया के वो पूरे नहीं होते तब तक जो है पुतिन कह रहे हैं कि वो इस जंग को ख़त्म नहीं करेंगे। अब मसला कहाँ पर आ रहा है नाजरीन? मसला यहाँ पर आ रहा है कि अगर ये जंग जारी रहेगी अगले तकरीबन 2-3 साल तक तो यूक्रेन का तकरीबन 10-15% जो इलाका है वो भी यूक्रेन के हाथ से चला जाएगा। इस वजह से ज़ेलेंस्की बहुत परेशान है और वो इस तरह की चीज़ों को लेकर आ रहे हैं। अब पाकिस्तान ने क्या रिस्पांस किया है, चाइना ने क्या रिस्पांस किया है इस इल्जाम पे जो ज़ेलेंस्की साहब ने लगाया है कि पाकिस्तान चाइना की तरफ से जो मर्सनरीज हैं यानी किराए के कातिल जो हैं वो रशिया की तरफ से लड़ रहे हैं और अमेरिका इस चीज़ को गौर से देख रहा है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, बात यह है कि अमेरिका को भी पता है कि यूक्रेन रशिया वॉर में क्या हो रहा है, कौन सा मुल्क किसको वेपन दे रहा है। इसलिए अगर वाकई में इस तरह की कोई चीज़ हो रही होती तो पाकिस्तान पे वाकई जो है वो इल्ज़ाम लगते, पाकिस्तान पे वाकई प्रेशर डाला जाता अमेरिका की तरफ से और पाकिस्तान को जो है वो चाइना की तरफ से भी प्रेशर डाला जाता और चाइना भी इस तरह के काम ना करता। एक बात तय है कि रशिया यूक्रेन वॉर में रशिया की तरफ से नॉर्थ कोरिया की फौजी तो लड़ रहे हैं, तकरीबन 30,000 फौजी नॉर्थ कोरिया के लड़ रहे हैं और कई हज़ार फौजी नॉर्थ कोरिया ने आने वाले वक्त में देने भी हैं रशिया को ताकि रशिया इस जंग को जारी रखे। लेकिन ये बात जो है ये रिपोर्ट्स अभी तक सही साबित नहीं हुई कि पाकिस्तान, चाइना, ताजिकिस्तान या उज़्बेकिस्तान जो है वो अपनी फौजों को या अपने किराए के कातिलों को भेज रहे हैं। लेकिन एक आपको इंपॉर्टेंट बात बताऊं, देखिए अगर कोई इंसान अपनी मर्जी से किसी मुल्क में जाता है और जंग लड़ता है, बेशक वो किसी भी मुल्क का नेशनलिस्ट हो, हुकूमत का, गवर्नमेंट का उस बंदे पे कंट्रोल नहीं होता। मिसाल के तौर पे अगर आप जो हैं वो अपने कंट्री से अपनी मर्जी से यूक्रेन की तरफ से रशिया के अगेंस्ट जंग लड़ना चाहते हैं, आप क्या करेंगे? आप यूक्रेन का टिकट लेंगे, आप यूक्रेन जाएंगे, यूक्रेन वालों से रिक्वेस्ट करेंगे कि मैं जो है वो इंडिविजुअली अपने कंट्री के बिहाफ पे नहीं, इंडिविजुअली जो है वो जंग लड़ना चाहता हूँ दूसरे मुल्क के अगेंस्ट। तो ऐसा हो सकता है, ऐसा वाकई हो सकता है, लेकिन गवर्नमेंट्स का इसमें जो है वो मुदाखलत करना आसान नहीं है। पाकिस्तान कभी भी इस तरह की गलती नहीं करेगा या चाइना भी इस तरह की गलती नहीं करेगा कि वो डायरेक्टली अपने फौजी, अपने किराए के कातिल जो हैं या मर्सनरीज आप कह सकते हैं वो भेज दें इस जंग में और फिर अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान भी प्रेशर आएगा तुम ये क्या कर रहे हो। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को सिर्फ पता लगने की देर है कि इस तरह के किराए के कातिल जो हैं ये ममालिक भेज रहे हैं और हेल्प कर रहे हैं रशिया की फोर्सेस की। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब तो वैसे ही इतने तपे हुए हैं इस टाइम पुतिन पे, तो डोनाल्ड ट्रंप कभी भी इस चीज़ का साथ नहीं देंगे। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग ये जो क्लेम्स किए जा रहे हैं ज़ेलेंस्की की जानिब से, ये क्लेम्स जो हैं ये फिलहाल वक्ती तौर पर ये क्लेम्स तो उनके हिसाब से ठीक हैं, बट बेसिकली ज़ेलेंस्की जो है वो एक पॉलिटिकल नैरेटिव लेकर चलना चाह रहे हैं ताकि ये जंग जो है वो जल्द से जल्द रुक जाए और अमेरिका और भी ममालिक पे प्रेशर डाले, पाकिस्तान पे, चाइना पे, उज़्बेकिस्तान पे, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ पे जो कि करीब है रशिया के, कि रशिया को समझाएं कि वो उस जंग को जल्द से जल्द रोके, वरना अमेरिका और ज़्यादा प्रेशर डालेगा, अमेरिका और ज़्यादा प्रेशर डाल सकता है। अब मसला कहाँ पे आ रहा है? देखिए, पुतिन जो है उनकी तकरीबन 1 महीना पहले कॉल पे बात हुई जो है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब से। डोनाल्ड ट्रंप साहब की बात करने के 6 घंटे बाद ही पुतिन ने जो है वो हमले करना शुरू कर दी यूक्रेन पे। अब ट्रंप साहब की ज़बानी, ट्रंप साहब कहते हैं कि मैं अपनी वाइफ मलीना ट्रंप से ये कहता हूँ कि मेरी बात हुई पुतिन से, वो बड़ी अच्छी बातें करता है लेकिन रात को जो है वो हमले करता है यूक्रेन के लोगों पे, ये कितनी बुरी बात है। इस चीज़ को लेकर जो है वो बहुत ज़्यादा परेशानी लाहक हो रही है। मोर इम्पॉर्टेंटली जो है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब को लेकर, और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अब हमले करने का जो है वो सोच रहे हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपनी न्यूक्लियर सबमरीन्स भी भेज दी है रशिया के पानियों में। लेकिन मैं फिलहाल अमेरिका का फोकस नहीं लाऊंगा, मैं इस टाइम पाकिस्तान पे फोकस रखूंगा, चाइना पे फोकस रखूंगा।
सेंट्रल एशियन स्टेट्स पे फोकस रखूंगा। ज़ेलेंस्की साहब ने कहा क्या है। अच्छा जी, अब मैंने ये बात तो आपसे कर दी, मैं आपको इसके बाद बताऊंगा इसकी इंप्लीमेंटेशन क्या होंगी, लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊंगा ज़ेलेंस्की साहब ने कहा क्या है। देखिए, ज़ेलेंस्की साहब ने क्लेम किया है कि उनके जो ममालिक हैं, उनकी जो मिलिट्री है, उनकी जो फौज है, उनकी जो आर्मी है, वो लड़ रही है फॉरेन मिलिट्रीज से, जिसमें से फॉरेन मर्सनरीज हैं रशिया की जानिब से, जिनमें से जो है वो 5 ममालिक हैं। एक तो पाकिस्तान है, एक चाइना है, एक ताजिकिस्तान